खबर की। जापान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भव्य स्वागत देखने को मिला। जापान के डिप्टी गवर्नर ने योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया। भारतीय समुदाय के लोग भी इस दौरान यहां पर मौजूद रहे और इसके बाद सीएम योगी ने इन्वेस्टर समिट में हिस्सा लिया। जापान में भी अब कई बड़े सीईओज और कंपनियों के अधिकारियों से योगी की मीटिंग हुई है। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद जापान की तरफ से उत्तर प्रदेश में निवेश के कई रास्ते खुल रहे हैं और कई एमओयूज पर हस्ताक्षर किए गए। हजारों करोड़ की डील उत्तर प्रदेश में विकास के मद्देनजर अब तक साइन की जा चुकी है। तो अब प्रधानमंत्री जापान पहुंचे हैं और जापान में भी पहुंचते ही न सिर्फ उनका वहां पर डिप्टी गवर्नर द्वारा बल्कि जापान में मौजूद इंडियन डायस्पोरा द्वारा भी जोरदार स्वागत किया गया और इसके बाद कई कंपनियों के आईटी से लेकर टेक सीईओ से उनकी मुलाकात हुई और उत्तर प्रदेश में विकास के सिलसिले में कई एमओयूज पर हस्ताक्षर हुए। आपको बता दें 33 वैश्विक कंपनियों के साथ अब तक अलग अलग यूनिट्स के मद्देनजर बातचीत हुई। यानी पर्याप्त मात्रा में यंग वर्कफोर्स इंडस्ट्री में कार्य करने के लिए वहां पर आपको उपलब्ध हो सकता है। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। हर इंडस्ट्रियल पार्क के लिए 4 लेन की कनेक्टिविटी, पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा की आपूर्ति उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पर उपलब्ध करवाई जा रही है। 75,000 एकड़ का हमारे पास व्यापक लैंड बैंक है। ये लैंड बैंक न केवल एनसीआर में बल्कि एक्सप्रेस हाईवे के साथ ही बुंदेलखंड में भी झांसी के पास 56,000 एकड़ में हमारा नया इंडस्ट्रियल सिटी का निर्माण बीडा के नाम पर वर्तमान में प्रारंभ हुआ है। इन्हें हम आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आज प्रदेश के अंदर बेहतर कानून व्यवस्था का ही परिणाम है कि हमें अभी 2023 में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में उत्तर प्रदेश को देश और दुनिया से आए हुए निवेशकों के माध्यम से 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे और 40 लाख निवेश के प्रस्तावों में से अब तक 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्तावों को जमीनी धरातल पर उतारने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। 7 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव अभी हमारे पाइपलाइन में हैं और बहुत शीघ्र जब भी हमारी ग्राउंड ब्रेकिंग होगी उस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में हमें 7 लाख करोड़ रुपए के नए निवेश के प्रस्तावों को भी जमीनी धरातल पर उतारने में हमें सफलता प्राप्त होगी। बड़े निवेशक के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र उत्तर प्रदेश इसलिए भी है क्योंकि भारत का एमएसएमई का सबसे बड़ा जो आधार है, जो सबसे बड़ा बेस है, वो यूपी के पास है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट वर्तमान में यूपी के अंदर कार्यरत हैं, जिनमें 3 करोड़ से अधिक लोग कार्य कर रहे हैं। ये 3 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के अंदर शासन, उत्तर प्रदेश सरकार एमएसएमई सेक्टर को अनेक प्रकार से सुविधाएं देती है। कोई भी एमएसएमई यूनिट के लिए 1000 दिनों तक उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी एनओसी से मुक्त किया जाता है और वे उत्तर प्रदेश के अंदर अपना निवेश करती हैं। 1000 दिनों के अंदर वे अपनी अन्य औपचारिकताओं को पूर्ण कर लेती हैं। लेकिन उनका प्रोडक्शन नहीं रुकता, उनको कहीं कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है। हां, गवर्नमेंट के स्तर पर उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारे इंसेंटिव प्रदान किए जाते हैं और गवर्नमेंट के स्तर पर उनको दिए जाने वाले इन सहयोग के क्रम में हम उन्हें टेक्नोलॉजी के साथ, डिजाइन के साथ, मार्केट के साथ और एक्सपोर्ट के साथ जोड़ने में उन्हें अपना भरपूर मदद भी उपलब्ध करवाते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने जो एक तंत्र विकसित किया है, उस माहौल का लाभ लेने के लिए
मैं आज आप सभी को वहां पर आमंत्रित करता हूं। सिंगल विंडो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण हो सकता है। आज उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश के अंदर टॉप अचीवर स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश ने स्थान प्राप्त किया है। तो जापान से सीएम योगी आदित्यनाथ को आप लाइव सुन रहे थे। बहरहाल अगली अहम खबर की, जापान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भव्य स्वागत देखने को मिला। जापान के डिप्टी गवर्नर ने योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया। भारतीय समुदाय के लोग भी इस दौरान यहां पर मौजूद रहे और इसके बाद सीएम योगी ने इन्वेस्टर समिट में हिस्सा लिया। जापान में भी अब कई बड़े सीईओज और कंपनियों के अधिकारियों से योगी की मीटिंग हुई है। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद जापान की तरफ से उत्तर प्रदेश में निवेश के कई रास्ते खुल रहे हैं और कई एमओयूज पर हस्ताक्षर किए गए। हजारों करोड़ की डील उत्तर प्रदेश में विकास के मद्देनजर अब तक साइन की जा चुकी है। तो अब प्रधानमंत्री जापान पहुंचे हैं और जापान में भी पहुंचते ही न सिर्फ उनका वहां पर डिप्टी गवर्नर द्वारा बल्कि जापान में मौजूद इंडियन डायस्पोरा द्वारा भी जोरदार स्वागत किया गया और इसके बाद कई कंपनियों के आईटी से लेकर टेक सीईओ से उनकी मुलाकात हुई और उत्तर प्रदेश में विकास के सिलसिले में कई एमओयूज पर हस्ताक्षर हुए। आपको बता दें 33 वैश्विक कंपनियों के साथ अब तक अलग अलग यूनिट्स के मद्देनजर बातचीत हुई। यानी पर्याप्त मात्रा में यंग वर्कफोर्स इंडस्ट्री में कार्य करने के लिए वहां पर आपको उपलब्ध हो सकता है। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। हर इंडस्ट्रियल पार्क के लिए 4 लेन की कनेक्टिविटी, पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा की आपूर्ति उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पर उपलब्ध करवाई जा रही है। 75,000 एकड़ का हमारे पास व्यापक लैंड बैंक है। ये लैंड बैंक न केवल एनसीआर में बल्कि एक्सप्रेस हाईवे के साथ ही बुंदेलखंड में भी झांसी के पास 56,000 एकड़ में हमारा नया इंडस्ट्रियल सिटी का निर्माण बीडा के नाम पर वर्तमान में प्रारंभ हुआ है। इन्हें हम आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आज प्रदेश के अंदर बेहतर कानून व्यवस्था का ही परिणाम है कि हमें अभी 2023 में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में उत्तर प्रदेश को देश और दुनिया से आए हुए निवेशकों के माध्यम से 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे और 40 लाख निवेश के प्रस्तावों में से अब तक 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्तावों को जमीनी धरातल पर उतारने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। 7 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव अभी हमारे पाइपलाइन में हैं और बहुत शीघ्र जब भी हमारी ग्राउंड ब्रेकिंग होगी उस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में हमें 7 लाख करोड़ रुपए के नए निवेश के प्रस्तावों को भी जमीनी धरातल पर उतारने में हमें सफलता प्राप्त होगी। बड़े निवेशक के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र उत्तर प्रदेश इसलिए भी है क्योंकि भारत का एमएसएमई का सबसे बड़ा जो आधार है, जो सबसे बड़ा बेस है, वो यूपी के पास है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट वर्तमान में यूपी के अंदर कार्यरत हैं, जिनमें 3 करोड़ से अधिक लोग कार्य कर रहे हैं। ये 3 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के अंदर शासन, उत्तर प्रदेश सरकार एमएसएमई सेक्टर को अनेक प्रकार से सुविधाएं देती है। कोई भी एमएसएमई यूनिट के लिए 1000 दिनों तक उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी एनओसी से मुक्त किया जाता है और वे उत्तर प्रदेश के अंदर अपना निवेश करती हैं। 1000 दिनों के अंदर वे अपनी अन्य औपचारिकताओं को पूर्ण कर लेती हैं। लेकिन उनका प्रोडक्शन नहीं रुकता, उनको कहीं कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है। हां, गवर्नमेंट के स्तर पर उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारे इंसेंटिव
प्रदान किए जाते हैं और गवर्नमेंट के स्तर पर उनको दिए जाने वाले इन सहयोग के क्रम में हम उन्हें टेक्नोलॉजी के साथ, डिजाइन के साथ, मार्केट के साथ और एक्सपोर्ट के साथ जोड़ने में उन्हें अपना भरपूर मदद भी उपलब्ध करवाते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने जो एक तंत्र विकसित किया है, उस माहौल का लाभ लेने के लिए मैं आज आप सभी को वहां पर आमंत्रित करता हूं। सिंगल विंडो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण हो सकता है, आज उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश के अंदर टॉप अचीवर स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश ने स्थान प्राप्त किया है। तो जापान से सीएम योगी आदित्यनाथ को आप लाइव सुन रहे हैं।